राम राम जी सारे ना होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में बात कराएंगे कि आपके जो अभी एग्जाम्स होंगे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिनको भाई अभी तक नहीं 2-3 बार पेपर दे लिए लेकिन रीअपीयर क्लियर नहीं होती, ठीक है। पेपर अच्छा करने के बाद भी रीअपीयर देते तो उसके क्या रीजन हो सकते हैं, कहाँ पे आपका लूप होल रहता है, ठीक है। उसके साथ साथ जो बच्चे एनईपी के आए हैं भाई, नए फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर के जो बच्चे हैं, तो उनके लिए भी है कि भाई आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको, ठीक है। आज की वीडियो में इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और जो भी चैनल पे नया भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो आपका पेपर होता है उसमें आपको किस किस चीज से हेल्प मिलेगी, उसके बाद बात करें किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले आते हैं आपके पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ओके, एनईपी से अलग जो भी बच्चे हैं वो अपने भाई जो पीवाईक्यूज है वो कर सकते हो। वो आपको लाइब्रेरी में मिल जाएंगे, ऑनलाइन यूट्यूब पे मिल जाएंगे, गूगल के ऊपर कुछ वेबसाइट से, या फिर जो आपकी बुक्स होती है उनके पीछे भी 3-4 साल के पीवाईक्यूज मिल जाते हैं, ठीक है। उसमें क्या है कि अगर आपके 4 साल के पीवाईक्यू आपके पास है तो 1 यूनिट से 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपके 4 साल के में 8 क्वेश्चन हो जाते हैं। 1 यूनिट से अगर आप 8 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेते हो तो मोस्टली यूनिट आपकी है वो कवर हो जाती है, ठीक है। एक एक करके करोगे आप, एक पीवाईक्यू करा फिर दूसरा किया फिर तीसरा, ऐसे तो आपके क्या है कि पीवाईक्यू भी कंप्लीट हो जाते हैं और आपका एक टाइप से सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है, जो कि आप बहुत थोड़े टाइम में कर सकते हो कवर। ओके, पहला होगा ये। दूसरा है कि आपके हैंड रिटन नोट्स या फिर आपके एग्जाम नोट्स, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भाई जो अपने खुद के नोट्स बना लेते हैं, तो आप उनसे उनके नोट्स की कॉपी ले सकते हो या फिर उनसे एक बार नोट्स लेके अपना भाई रिवाइज कर सकते हो या फिर फोटोकॉपी कर सकते हो। ओके, दूसरी चीज है एग्जाम नोट्स, जो कि आपके पुराने स्टूडेंट है उनकी बुक्स आती हैं, उनमें आपके एक तो होती है आपकी गाइड हेल्प बुक होती है, एक होते हैं एग्जाम नोट्स, ठीक है। एग्जाम नोट्स में आपके मेन की पॉइंट्स होते हैं, उनसे आप कर सकते हो। ओके, उसके बाद है कि आपको अगर भाई पेपर करना है, ठीक है, तो वो आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से पेपर करना होता है, ठीक है। उसमें आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। आपको नहीं है ध्यान देना है कि एक क्वेश्चन को आपको रिप्रेजेंट कैसे करना है। ओके, मान लो कि आपका सोशल साइंस में बहुत सारे स्टूडेंट का क्या है कि 16 नंबर का पेपर होता है, उसमें आपको दोनों चीजें देखनी होती है, टाइम मैनेजमेंट भी और उसका रिप्रेजेंटेशन भी। ओके, टाइम मैनेजमेंट आप मार्क्स के हिसाब से कर सकते हो। जैसे 80 नंबर का कोई पेपर होता है तो उसमें क्या होता है कि आपके 4 क्वेश्चन होते हैं आपके 16-16 नंबर के, आपके छोटे और बड़े क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 16-16 नंबर के, और 16 नंबर के ही आपके होते हैं 2-2 नंबर के, 4-4 नंबर के, ठीक है। तो उसमें आप टाइम मैनेज कर सकते हो कि हाँ भाई आपको 16 नंबर के क्वेश्चन में आपको 38 या 40 मिनट देनी है, और जो छोटे क्वेश्चन है वो तो आप 20-25 मिनट में भी कर सकते हो। इस टाइप से आप टाइम मैनेजमेंट कर लेना कि इतना पेपर मेरे को इतने टाइम में कंप्लीट करना है। ओके, अगर टाइम ओवर होता दिखता तो उस क्वेश्चन को वहीं कंप्लीट करके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाओ, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं भाई, बहुत सारों का ऐसा है कि 16 या मतलब 14 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसके ऊपर 1 घंटा दे देते हैं, ठीक है। बाकी पूरा पेपर फिर 2 घंटे में करना मुश्किल हो जाता है। ओके, इसके बाद जो आप रिप्रेजेंट करोगे किसी भी क्वेश्चन को, तो वो कैसे किया जाता है। ओके, सबसे पहले होता है आपको इंट्रोडक्शन देना होता है, ठीक है। कोई भी जब आप आंसर लिखते हो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन दो, उसके बाद उसके मेन की पॉइंट्स बताओ, उसके बाद उसके जो है कि आपको कंक्लूजन डालना है, ठीक है, निष्कर्ष। ओके, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दोगे, उसके बाद उसके जो की पॉइंट बनाओगे आप, जिसको हम हेडिंग भी बोलते हैं, हेडिंग बनाओगे। हेडिंग में क्या होगा कि आपको पॉइंट बनाने होते हैं, पॉइंट बनाओगे, पॉइंट आपको ब्लैक पेन से करना, उसके नीचे आप लाइन लगा सकते हो, ठीक है, जो आप स्केल से कर सकते हो या फिर खुद अपने हाथ से ऐसे 2-2 लाइन डाल सकते हो, ताकि वो अलग से हाईलाइट दिखे। जो एग्जामिनर है जो पेपर चेक करेगा आपका, उसको लगे कि हाँ बच्चे ने अलग से डिफाइन कर रखी है एक चीज। उसके बाद पूरे क्वेश्चन का जो भी कंक्लूजन है वो आप पीछे डाल सकते हो। मिनिमम आपका आधे पेज का तो होना ही चाहिए कंक्लूजन, ठीक है। इस टाइप से अगर आप पेपर को आप रिप्रेजेंट करोगे तो वो एक अच्छे तरीके से अलग से डिफाइन होगा कि हाँ इन्होंने अलग अलग चीजें डिफाइन कर रखी है, ठीक है। उसके बाद एक चीज है कि किसी भी स्टूडेंट का क्या होता है कि भाई पेपर में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उसको आते नहीं, वो छोड़ के आता है, ठीक है। भाई देखो मैं बताता हूँ आपको, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। इसमें आप ना पर्ची मत करना, साइड बाय साइड से कोई पॉइंट पूछ लेना कि इसमें क्या क्या पॉइंट आएंगे, और उन पॉइंट से ही आप फिर उसका इंट्रोडक्शन वगैरह बना सकते हो, उसका मतलब भूमिका बना सकते हो। उसके बाद आप पॉइंट बना दो, उनके कंक्लूजन डाल दो, ऐसे। मतलब कि अगर एग्जामिनर देखे कि हाँ भाई, एक तो ये देखे कि भाई खाली पेपर पड़ा है, ठीक है, 2 ही क्वेश्चन कर रखे, 2 में 32 नंबर कैसे दे देगा भाई, वो भी, ठीक है। इससे बढ़िया है कि आप कुछ भी लिख के आओ, टॉपिक से रिलेटेड लिख के आओ, तो आपको कुछ नंबर मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। अब वही चीज है कि कोई बच्चा 10 पेज भर के आ रहा है लेकिन एग्जैक्ट लिख रखी है उसने, एक बच्चा जिन्होंने 10 पेज एग्जैक्ट लिख रखे और 10 पेज ऐसे जो रिलेटेड लिख रखी है, ठीक है। तो रिलेटेड में भी आपका मरे से मेरा 2-4 नंबर तो बढ़ाएगा ही वो चीज, ठीक है। तो आपको पेपर खाली नहीं छोड़ना है। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो उससे रिलेटेड आसपास से पूछ के कर सकते हो, पर्ची मत करियो भाई, ठीक है। उसके बाद है कि आपको जो
सिलेबस है वो आपको कहां से प्रिपेयर करें। अभी एनईपी वालों के लिए सबसे मेजर प्रॉब्लम यही है कि हम अपना सिलेबस कहां से प्रिपेयर करें, क्योंकि हमारे पास तो अभी बुक्स भी नहीं आई है, सिलेबस भी बहुत कम टीचर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। पहली चीज आपको अपने सिलेबस का अरेंजमेंट करना है। दूसरी चीज आपको क्या है कि अभी आपका चैट जीपीटी आ गया है, यूट्यूब आ गया है, ठीक है। यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो टॉपिक, कोई भी टॉपिक है आपका उसको सर्च करो, उसकी 3-4 वीडियो देख लोगे तो आपका बेसिक्स है वो क्लियर हो जाएगा और उस टॉपिक के ऊपर आपकी एक अच्छी पकड़ है वो बन जाती है, ठीक है। अगर यूट्यूब पे उसका आपको एक सेटिस्फाइंग वीडियो नहीं मिल रहा तो आप चैट जीपीटी से जाके पूछ सकते हो कि मेरा ये टॉपिक है, इसको आप एक्सप्लेन करो, उसके साथ इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज जो भी है, ठीक है, इसके स्कोप, इसके मोरल, जो भी चीज आपको चाहिए उसमें, उस हिसाब से वो आपको रिप्रेजेंट कर देगा। आपको क्वेश्चन छोटा लग रहा तो उसको बोल सकते हो इसको थोड़ा बड़ा लिखो, इसमें आपके 5 पॉइंट दे के इसके 5 पॉइंट और बताओ, वो आपको पॉइंट बताएगा। जो जो आपको आसान पॉइंट है उनको आप अपने नोट्स में लिख सकते हो, अपने लिख के रख सकते हो, वो आपके हैंड रिटन नोट्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद एक चीज आती है आपकी हैंड राइटिंग, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हैंड राइटिंग का क्या सीन रहता है हमारे एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं कि भाई हैंड राइटिंग का आपका पूरा इतना ही रहता है, जितना आप लिखते हो, जितनी आप नॉलेज प्रोवाइड करवाते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, उतना ही आपका हैंड राइटिंग का रहता है, ठीक है। अगर आपने बहुत सारी चीजें सटीकता से लिख रखी, एक्यूरेसी से लिख रखी है सारी चीजें, लेकिन आपकी हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रही, इसका मतलब तो सारी चीजें खराब है, ठीक है। तो जितना हो सके आप अपनी हैंडराइटिंग के ऊपर काम करो। आप लिख के देख सकते हो, पहले टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा, उसमें आपको क्वेश्चन रिप्रेजेंटिंग भी आ जाएगी और हैंडराइटिंग भी सुधरेगी आपकी, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिए, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर अभी तक हम फर्स्ट ईयर में आ गए, सेकंड ईयर में, फाइनल ईयर में आ गए, अभी तक तो हमारी हैंडराइटिंग नहीं सुधरी, आगे क्या सुधर सकती है। भाई अगर आप 1 महीना प्रैक्टिस करोगे, अगर आपकी 10% भी इंप्रूवमेंट आता है तो आपको अलग से दिख जाएगा। तो प्रैक्टिस करो, अगर अभी प्रैक्टिस करोगे तो पेपर में भी आप ज्यादा लिख पाओगे, ठीक है। आगे इस चीज के बारे में वीडियो बना देंगे, कितने पेज भरने चाहिए आपको, कितने नंबर का होगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है कि बहुत सारे स्टूडेंट का एक डाउट रहता है कि भाई हमारा जो पेपर है वो पढ़ के ही चेक किया जाता है या सिर्फ हमारा पेजेस देख के चेक किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भाई एमडीयू केयू के जीजीयू कोई भी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, कि हर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बोलता है कि भाई पेजेस भरने के हमें नंबर मिलते हैं, ठीक है। लेकिन भाई ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, अगर आप जो कंटेंट प्रोवाइड, अगर आप मिनिमम कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे तो आप फेल ही करे जाओगे, ठीक है। अगर आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ओके। तो मैं आपको बता देता हूं कि भाई जिस भी स्टूडेंट को ये डाउट है ये अपना निकाल दो, कभी भी पेज भरने के नंबर नहीं मिलते, क्योंकि जो चेक करते 1% तो ध्यान देंगे, वो लिख क्या रखा है भाई। अब आप उसके अंदर डांडा न्योली वाला लिख के आओगे तो भाई उसमें नंबर थोड़े मिलेंगे आपने। तो सीधी सी बात यह है कि आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाना, जैसे मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन, फिर हेडलाइंस या फिर मेन की पॉइंट्स बताने, फिर कंक्लूजन बताना, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे बच्चों का एक और डाउट रहता है कि हम कितने पेज भरे कि हम पास हो जाएं, ठीक है। आपके क्वेश्चन के और क्वेश्चन मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है। 16 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 7 से 8 भर सकते हो, मिनिमम 6 से 8 भर सकते हो, ठीक है। 14 नंबर का है तो आप एवरेज 6 पेजेस भर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका 10 नंबर का है तो आप उसमें 4 या 5 भर सकते हो, ठीक है। 8 नंबर का है तो उसमें भी आप 3 या 4 तो कम से कम भरोगे, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन है तो आप कम से कम 2 या 3 पेजेस भरोगे, ठीक है। 4 नंबर का है तो आप कम से कम 2 पेज भरोगे। 2 नंबर का है तो हाफ या फिर फुल 1 पेज आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। होप करता हूं आपको समझ में आ गया हो कि आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी। आपको पीवाईक्यूज प्रिपेयर करने होंगे, उसके बाद आपको नोट्स बनाने होंगे, ठीक है। उसके बाद आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से पेपर रिप्रेजेंट करना होगा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। आप चैट जीपीटी, यूट्यूब, गूगल की हेल्प ले सकते हो अपने पेपर के लिए, जो आपका सिलेबस है उसको कवर करने के लिए, ठीक है। हैंड राइटिंग के ऊपर फोकस करना होगा, ठीक है। होप करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आपका कोई और डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में टॉप कमेंट में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रखा, उसको जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम।